बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ में से सेल्स की साख्तें और अफ़आल का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल के अज्जा और सेल ऑर्गेनेलिस में क्या फ़र्क है। सेल अज्जा वो हैं जिनके मिलने से सेल जो है वो बनता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली सेल से छोटी साख्तें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेल के अज्जा वो चीज़ें जिनसे मिलकर सेल बन रहा है या जो मिलकर सेल बना रही हैं वो सेल के अज्जा, सेल के हिस्से कहलाएंगे, ठीक है। उनमें सेल वॉल, जिसको हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है। तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब कोई भी सेल है, सेल वॉल का हमने देखा था कि वो जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट में मौजूद नहीं होती, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम जानदारों के अंदर, तमाम सेल्स में पाई जाती है। कोई भी सेल है उसके लिए सेल होना लाजिम है, तो जब भी वो एक सेल है तो सेल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगी। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद जो है वो आते हैं उसके अफ़आल। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर काम करती है, सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है। सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल परमिसिबल, परमिशन देना, जो जायज़ है गुजरने देना। तो एक बाड़ का काम करती है, यानी रुकावट का काम करती है। बाड़ से मुराद बाउंड्री जो होती है, तो ये एक बाड़ का काम करती है। वो बाड़ सेमी परमिएबल, यानी वो चंद मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देगी, जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर रोके रखती है। जबकि ज़्यादातर को वो क्या करेगी? अंदर रोक लेगी, ठीक है। तो यानी अब इससे क्या होगा, इससे सेल के अंदर की जो कंपोजिशन है, कीमियाई तरकीब, जो कीमियाई साख्त है, वो मेंटेन रहेगी। अगर ये ऐसा ना हो तो कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव कर जाए तो सेल के अंदर का जो माहौल है वो बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जिसकी ज़रूरत होगी उसको बाहर जाने देगी, या जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत है सिर्फ उसी को अंदर आने देगी। तो इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखती है। इस अहम फेल के अलावा सेल मेम्ब्रेन और दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगामात को भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है। तो ये जो दूसरे सेल से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उन सिग्नल्स को रिसीव करके उनको शनाख्त करने में भी मदद देती है, और उन दूसरे सेल से आने वाले जो पैगाम होते हैं, मैसेजेस, उसको भी जो है ये रिसीव करती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्लांट सेल है, जिसके जो सेल सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल है, जो एक ऑर्गेनेली है, हम आगे देखेंगे। पौधों के सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है पौधों का, वो साइड पे धकेला जाता है, ठीक है, इस बड़े से वैक्यूल की वजह से, ठीक है। तो और अब जो ये पूरा सेल, इस सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके ये जो आपको लाइट से येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये बाहर की जानिब जो मोटी सी है, ये सारी जो है वो हमारे पास सेल वॉल मौजूद है। और ये सारे जितने भी नज़र आ रहे हैं ये ऑर्गेनेलिस हैं, इनको हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनेलिस हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो केमिकल कंपोजिशन के सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है। तो कीमियाई तज्जिया से मालूम हुआ है, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के ये बनी होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर यानी कैसे बनी होती है, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहलाती है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सेल मेम्ब्रेन्स के मुआयने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक दोहरी तह होती है यानी डबल लेयर होती है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं यानी अंदर की जानिब आधे अंदर और आधे बाहर की जानिब। लिपिड्स की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचक की वजह है। मुझे उसके लिए याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है यानी मायापन, उसमें जो इलास्टिसिटी लचक है वो किस वजह से होती है, वो लिपिड्स की वजह से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी मिकदारें सेल मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ लगी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी सी मिकदार में होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की या तो लिपिड्स के साथ अटैच होगा या प्रोटीन्स के साथ अटैच होगा। कोलेस्ट्रॉल, यूकेरियोटिक सेल में लिपिड्स की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो यहाँ पे लिपिड्स आना है, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स में लिपिड्स की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है कि थोड़ी सी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल, जो कि असल में लिपिड्स की ही एक टाइप है। चैप्टर नंबर 8 आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो ये असल में लिपिड की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो उनमें से एक कोलेस्ट्रॉल भी है। सेल मेम्ब्रेन रखने वाले ऑर्गेनेलिस, यूकेरियोटिक सेल में कई ऑर्गेनेलिस मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे इन ऑर्गेनेलिस को। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इसको हमने जो है वो देखा था